हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कलाकार रितिका पे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स जो कि हैं मोल्डेड क्ले से बनने वाले। और सबसे पहले हम ले रहे हैं मोल्डेड क्ले। इन दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और उस मिक्सचर को यूज़ करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, मैंने अपने हाथ में टैल्कम पाउडर का यूज़ किया है। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक पाउडर यूज़ करने की नीड नहीं होती है। पर हमें पाउडर इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि जो क्ले है वो हमारे हाथ में ना चिपके और हम जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, जो भी शेप बनाना चाहते हैं, वो ईज़िली बना सकें। देखिए, पहले तो मैंने इस क्ले को अपनी टेबल पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। वो स्प्रेड करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो पेन से ही कर लिया था ताकि उसका शेप थोड़ा-सा इवन रहे। वो बात अलग है कि आगे जब इसमें मैंने इस पे होल्स किए थे तो शेप थोड़ा-सा चेंज हो गया था, बट स्टिल वो स्क्वायर लग रहा था, तो मेरे लिए उतना ही इनफ था क्योंकि हमें इन इयररिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन की नीड नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने स्क्वायर शेप बनाया है, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ बॉल्स भी बनाई हैं क्ले से ही और कुछ पिन्स निकाल लिए हैं। और जो मैंने ये बॉल्स बनाई हैं, इन बॉल्स से मैं बनाऊंगी बहुत ही सुंदर सी ड्रॉप वाली बीड्स। पर उससे पहले हमने जो स्क्वायर बनाया था उसके चारों तरफ हम होल कर लेंगे ताकि क्ले ड्राई होने से पहले ही ये होल हो जाए। और बाद में ये होल करने में हो सकता है कि हमारी क्ले ब्रेक हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले ही होल कर लिया है। फिर उसके बाद में मैंने ड्रॉप वाली बीड्स बनाई हैं। और ये बीड्स बनाना बहुत ही ईजी है, बस आपको टेबल पे पाउडर को स्प्रेड कर लेना है, फिर उसके ऊपर जो क्ले है उसको शेप दे देना है ड्रॉप के जैसा, और उस पे पेन इंसर्ट करके उस शेप को और अच्छा कर लेना है। फिर इसके बाद में मैंने इसमें जो टूल्स होते हैं, टूल्स की हेल्प ले करके ज्वेलरी टूल्स जो मैंने मंगवाए थे, मैंने उसका शायद रिव्यू वीडियो भी बनाया था। और वो टूल्स मुझे बाद में समझ में आया कि इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, मटेरियल को बनाने के लिए जितना भी ज़्यादा उसमें 3-5 करते हैं, वो हमारा 2 मिनट में हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा वर्दी हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर टूल्स नहीं भी हैं तो आपके पास कोई भी और कुछ भी हो जिससे आप शेप दे सको अपने मटेरियल को या अपने ज्वेलरी में जो भी आप हुक्स वगैरह यूज़ करते हो उसको, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने अपने नेल पेंट्स का यूज़ किया है। मैंने ये ब्लू कलर का नेल पेंट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे आरती दीदी के सूट का कलर लगता है ये ब्लू कलर, और इसलिए मैंने सोचा कि इन फ्यूचर अगर यूज़ भी करना होगा तो एटलीस्ट उनके सूट पे ही तो हो ही जाएगा। पर फिर मुझे ये ध्यान आया कि आरती दीदी को ज़्यादातर बड़ी ज्वेलरी ही समझ में आती है, छोटी ज्वेलरी में उनका इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम है क्योंकि मिनिमल ज्वेलरी डिज़ाइनर्स को थोड़ा सोचना समझना पड़ता है कैरी करने के लिए। और जो मैंने बीड्स बनाई थी, बीड्स में मैंने 3 कलर किए हैं और वो तीनों मैंने नेल पेंट से ही किए हैं, गोल्डन, सिल्वर और पिंक। मेरे पास और भी कलर थे पर मुझे लग रहा था ये कुछ ऐसे कलर हैं कि जो किसी पे भी जा सकते हैं। और फिर क्योंकि ब्लू पहले से ही था तो ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 4 कलर्स हो गए थे। और फिर भी ये मल्टी कलर होने की वजह से हम इसको मल्टी कलर के किसी भी आउटफिट पे कैरी कर सकते हैं। बस ये है कि इस पे मैंने आगे जो डिटेलिंग करी थी फ्लावर वाली, उसकी वजह से इसको इंडियन टच ज़्यादा मिल चुका था, तो इस वजह से हम इसे सिर्फ इंडियन आउटफिट पे ही कैरी कर सकते हैं। बाकी आप देख लेना कि मैंने इसमें कोशिश करी है कि मैं इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखूं। इस वजह से मैंने एक लेयर पेंट करने के बाद में उस पे नेल पेंट से दूसरी लेयर भी पेंट की थी ताकि हमें इसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिले। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में मैंने दीदी का जो भी वो आउटफिट अभी इस समय प्रिपेयर कर रही हैं उसका थोड़ा सा मटेरियल चुरा लिया था, चुराया नहीं था, उनसे मांग ही लिया था। और उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे अपना सारा ही ऑलमोस्ट मटेरियल दे दिया था, इसलिए मैंने बाद में जो यूज़ किया था फिर आधे से ज़्यादा रिटर्न कर दिया था। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो में मैं म्यूज़िक नहीं इंसर्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बकबक ही कर लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो स्टोन से बहुत ही प्रिटी से फ्लावर बन गए थे।
और मैंने इसके बैक साइड पे भी ऐसे ही फ्लावर बनाए थे, क्योंकि इसका सीन थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था कि जो इयररिंग्स मैंने हुक्स और बाकी सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी थी, जंप रिंग वगैरह, तो उसकी वजह से जो इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कभी भी कुछ भी सामने से दिख रहा था। तो इस वजह से मुझे लगा दोनों तरफ ही अगर हम सेम चीज़ रखेंगे, सेम पैटर्न रखेंगे, तो अगर हम इयररिंग्स पहन के थोड़ा-सा मूवमेंट करते हैं या इयररिंग्स भी अगर इधर-उधर कुछ घूम के हो जाएगी, तो कुछ चेंज लगेगा नहीं, सेम लगेगा। और सेम लगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम इयररिंग्स इस टाइप के बना रहे थे जो दोनों साइड से मूव हो रहे थे। और जंप रिंग और बाकी जो पिन्स थी उन सब की हेल्प से मैंने इसको अटैच कर दिया था। ये इयररिंग्स पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। हाँ, मैंने इसमें कोशिश करी है, अभी तो नहीं पर बाद में मैंने सोचा था करने का, कि मैं इसमें जो नीचे वाला इस पे एक होल है जिस पे मैंने गोल्डन कलर का वो बीट लगाया है, उस पे मैं सोच रही थी कि और ज़्यादा इसका कुछ बना करके क्ले से और कुछ अटैच करके इसकी लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ, ताकि ये साइज़ में और ज़्यादा बड़ा लगे, या फिर तो इस पे ऊपर कुछ कलाकारी करनी है या बाद में करनी है, वो सब मैं आपको बाद की नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ कलाकारी करी नहीं है। और ये वीडियो मैं आपको प्राउडली तो नहीं, बहुत शर्म के साथ बोल सकती हूँ कि 1.5-2 महीने पहले की बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।